नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। वो सिसकती रही और बिकती रही, एक बार नहीं कई बार। ये फिल्मी कहानी नहीं, सच्चाई है उस युवती की जो रहने वाली तो नागालैंड की है, लेकिन उसका सौदा राजस्थान में हुआ, वो भी कई बार। ये मामला चूरू का है, जहां नागालैंड की एक युवती को राजस्थान में 3 बार बेचा और खरीदा गया और करीब 2 साल से उसका देह शोषण भी चल रहा है। युवती का कहना है कि उसे राजस्थान में अलग अलग समय अलग अलग लोगों को 3 बार खरीदा और बेचा गया। आरोप है कि उस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। चूरू के महिला थाने में नागालैंड की युवती ने मामला भी दर्ज करवाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और युवती का मेडिकल भी करवाया है। शर्मसार करता हुआ यह मामला मरुधरा में युवती नागालैंड की बताई जा रही है। चूरू से यह मामला सामने आया, जहां इस युवती का आरोप है कि इसे चूरू के अंदर राजस्थान में 3 बार खरीदा गया, 3 बार बेचा गया। मनोज शर्मा, संवाददाता चूरू, हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे, नागालैंड से ये युवती चूरू कैसे पहुंची? क्या कुछ लिखवाया इसने अपनी एफआईआर में? मनोज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आगे बढ़ते हैं। भारत में अब कोरोना का संक्रमण 50-60 नहीं बल्कि 90,000 की औसत से रोजाना बढ़ रहा है और भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा भी 52 लाख के पार पहुंच गया है। वैक्सीन आने तक ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगी या यूं ही संक्रमण असावधानी बरतने पर बढ़ता जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी, रोजाना मिल रहे हैं लाख के करीब मरीज। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि रोजाना 90,000 की औसत से नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 52,14,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 41,12,000 से ज्यादा कोरोना से पीड़ित लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों में से 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें राहत की बात यह है कि अब कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। इस बीच बता दें, भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में देश में टीका भी उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि जब तक वैक्सीन लग नहीं जाता तब तक सावधान रहना जरूरी है। कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, उसके अंदर भी समय लगेगा। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें, मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें। साफ है, सोशल वैक्सीन यानी 2 गज की दूरी और मास्क ही अभी कोरोना से बचने के अहम उपाय हैं। इसलिए जब तक टीका नहीं आ जाता और लग नहीं जाता, खुद भी सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात मरुधरा के कोरोना ग्राफ की। प्रदेश में आज 810 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना का संक्रमण 1,10,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,10,283 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,301 मौत हो चुकी है।
90,700 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 89,211 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में 18,282 केस एक्टिव हैं। आज 15 रिकवर हुए, 15 को डिस्चार्ज किया गया। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत, बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर ने लोगों को परेशान किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की चिंता को भी बढ़ाया है। प्रदेश में यदि कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो इस समय 1,10,000 से आंकड़ा ऊपर पहुंच चुका है और पॉजिटिव केसेस की इस बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब बेड की भी कमी होने लगी है। जहां तक बात करें मौतों की तो प्रदेश में इस समय 1301 मौतें कोरोना से दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें जयपुर में दर्ज की गई हैं। राजधानी जयपुर की भी यदि बात की जाए तो यहां पर अब तक कुल 307 मौतें दर्ज हुई हैं। पिछले 12 घंटे में 2 मौतें दर्ज की गई हैं। राजधानी जयपुर में इस समय 16,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिनका अगर देखा जाए आंकड़ा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ आंकड़ा है, क्योंकि रोज़ाना 350 से ज़्यादा केसेस इस समय राजधानी जयपुर में पॉजिटिव के तौर पर सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लगातार बनाए रखने के लिए प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा और मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी वैभव गालरिया ने राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक संवाद का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ सीधा संवाद करते हुए कोरोना वॉरियर्स को आ रही दिक्कतों के साथ साथ किस तरह से कोरोना के बचाव और इसके उपचार को लेकर के और अधिक बेहतर काम हो सकता है, उस पर भी चर्चा की। जहां तक बात की जाए पूरे प्रदेश में यदि कोरोना पॉजिटिव के द्वारा जिस तरह से लगातार रिकवर होने की, तो 82% जो है इस समय रिकवरी रेट बनी हुई है और 1.2 के आसपास मृत्यु दर बनी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार का यह लगातार प्रयास है कि मृत्यु दर को और नीचे लाया जाए और उनका लक्ष्य है कि 0 तक इसे लाकर के लोगों को कोरोना से मौत होने के जो कारण हैं उन पर रोक लगाई जा सके। इसके प्रयास राज्य सरकार लगातार कर रही है। राजधानी जयपुर में यदि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या को देखें तो इस समय 6,056 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं और कोरोना का इलाज ले रहे हैं। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 92 पॉजिटिव मरीज सामने आए। एक बार फिर उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उदयपुर में कुल 3,579 संक्रमित मरीज अब तक हो चुके हैं। हालांकि 3100 मरीज के करीब रिकवर भी हो चुके हैं और अधिकांश मरीज इसमें से ठीक होकर घर जा चुके हैं। 69 मरीजों की उदयपुर में अब तक कोरोना से मौत दर्ज की गई है। तो वहीं जो 92 पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं, इसमें रिकॉर्ड तोड़ चिकित्साकर्मी संक्रमित पाए गए। 11 डॉक्टर्स सहित नर्सिंग कर्मियों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। एमबी हॉस्पिटल के अधिकांश डॉक्टर्स में संक्रमण की पुष्टि होने के चलते वहां पर भी हड़कंप मचा और इससे पहले ही निर्णय लिया जा चुका था कि एमबी चिकित्सालय में अब सिर्फ और सिर्फ अत्यावश्यक ऑपरेशन ही किए जाएंगे। जो जरूरी ऑपरेशन नहीं है उन्हें टाला जाएगा। इसके अलावा 47 ऐसे मरीज सामने आए जो कि पूरी तरह से नए हैं, जिनके सोर्स के बारे में ना चिकित्सा विभाग को जानकारी है और ना ही संक्रमित व्यक्ति को कि उसे संक्रमण कहां से लगा है। दूसरी ओर करीब 20 से ज़्यादा पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कांटेक्ट में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उदयपुर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं आज दोपहर बाद जेल के अंदर करीब 27 कैदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जेल में 27 कैदी एक साथ संक्रमित पाए जाने के चलते जेल में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर चिकित्सा विभाग की टीमें जेल के अंदर मौजूद है। आज 100 से ज़्यादा कैदियों की और सैंपलिंग ली गई है, क्योंकि जो पूर्व में संक्रमित पाए गए उनके क्लोज कांटेक्ट के सभी कैदियों की सैंपलिंग चिकित्सा विभाग ने ली है। लेकिन
कल ही उदयपुर जिला पुलिस ने बड़ी तादाद में पुलिस की संख्या जेल के अंदर पहुंची थी और इंस्पेक्शन किया था। 1 ASP, 5 DSP और 12 SHO सहित 100 से ज़्यादा का जाब्ता जेल के अंदर पहुंचा था। वहां पर मोबाइल फ़ोन जो कि निषिद्ध वस्तु है जेल के अंदर, उसकी तलाशी अभियान चलाया था। तो पुलिस कर्मियों की बड़ी तादाद कल जेल में गई थी और आज जब 27 कैदियों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस कर्मियों में भी इस बात का भय है और निश्चित तौर पर पुलिस के जो आला अधिकारी अब इसको लेकर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लोग जेल के अंदर गए हैं वो कहाँ संपर्क में आए। इसके बारे में चिकित्सा विभाग पूरी जानकारी जुटाने में इस समय लगा हुआ है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 27 मामले सामने आने के बाद अब 4098 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3785 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 80 को पार कर गया है, जिसे लेकर मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन सख्ते में है कि इसे काबू करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अब बचकर बाजार जा रहे हैं और सामान खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, वहीं मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अब चाक चौबंद है और उन लोगों से निपटने के लिए तैयार बैठी है जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर अब वह चालान काटने पर मजबूर हो रही है और प्रतिदिन 200 से 300 लोगों का चालान काटा जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब लोग भी सख्ते में हैं और पुलिस का भी साथ दे रहे हैं। वही व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग भी अब खुलकर प्रशासन के साथ आया हुआ है और लोगों से समझाइश कर रहा है कि ज़रूरी काम के दौरान ही वह बाज़ारों में आएँ, वरना अपने घरों पर रहें। आपको बता दें कि पुलिस अब गली मोहल्लों में घूमने लगी है और लोगों को समझाइश भी कर रही है। वहीं मेडिकल टीमें गली मोहल्लों से निकलकर अब गाँवों की तरफ रुख कर रही है और लोगों से इस कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने के लिए शिविरों के माध्यम से सलाह दे रही है और काढ़े का उपयोग करने और गर्म पानी का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ अब गाँवों में जाकर एक शिविर के माध्यम से लोगों से समझाइश कर रहा है और ग्रामीणों को यही समझा रहा है कि इस महामारी से बचने के लिए वे ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें और तभी शहरों का रुख करें। वहीं प्रशासन का कहना है कि ज़रूरी काम हो तभी वह लोग अपने घरों से बाहर निकलें। आपको बता दें कि इससे लेकर अब ADM, SDM और विकास अधिकारी के जितने भी अधिकारी हैं सब गाँवों की तरफ रुख कर रहे हैं। और देखिए, अजमेर में कोरोना की रफ्तार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी 53 नए मामले कोरोना के निकलकर सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5741 तक पहुंच गया है। वहीं 5230 ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लेकिन बढ़ते कोरोना के मरीजों के बीच में जो मौतों का सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 128 तक पहुँच गया है। ऐसे में जो एक्टिव केसेस हैं अजमेर में उनकी संख्या 418 है। वहीं अब तक 1,16,000 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग जो है ज़िले में की जा चुकी है और लगातार सैंपलिंग का दौर जो है जारी है और अलग अलग जगहों पर जो है टीमें जो है पहुंचकर सैंपलिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो PSC CSCs हैं वहां पर भी सैंपलिंग की जा रही है। ज़िले में बढ़ते कोरोना पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की भी चिंताएँ जो हैं बढ़ गई हैं। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज इस महीने में तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का दौरा किया है। उनके साथ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और JLN के सुप्रिटेंडेंट भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अपने दौरे के दौरान कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद और दुरुस्त करने के साथ ही आने वाले वक्त में जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए मरीजों की संख्याएं बढ़ने की संभावना जताते हुए अस्पताल प्रशासन को खास एहतियात और सतर्कता बरतने के निर्देश देने के साथ ही अस्पताल में कोरोना पेशेंट्स मरीज जो भर्ती हो रहे हैं उनकी सहूलतों का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर भी सख्त हिदायत जो है कलेक्टर ने जो है अस्पताल प्रशासन को दी है। जी देखिए, कोटा में भी संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आज फिर 41 नए और पॉजिटिव रोगी मिले हैं। कुल संख्या की बात करें तो अब 8000 के पार कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या चली गई है। ऐसे में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। रैंडम सैंपलिंग का दौर लगातार जारी है, उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ स्कैनिंग का काम भी किया जा रहा है। तो होम आइसोलेट जो पेशेंट है उनके प्रभारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। रोगों को जो है घरों तक दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है, उसमें कोई कमी ना रहे। तो वहीं अस्पताल में भी बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सुविधाओं में और इजाफा किया जा रहा है।
अब तक 90 मौतें कोटा में कोरोना से हो चुकी है। इसको लेकर के एक डेथ ऑडिट कमेटी भी गठित की गई है जो लगातार जो है डेथ की ऑडिट कर रही है कि मौत की वजह क्या ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे में जो है बुजुर्ग लोग हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक कोरोना साबित हो रहा है। ऐसे में उनको भी जो है जागरूक किया जा रहा है। जिन घरों में बुजुर्ग लोग हैं और वो पीड़ित हैं गंभीर बीमारियों से, तो उनकी देखभाल की जाए, गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी से करवाई जाए। इन सब के लिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। 1,80,000 के करीब अब तक जो है कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में भी अब अभियान को तेज किया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो एक बार फिर बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज का जो आंकड़ा है वो लगातार बीकानेर में आ रहा है, जिसके बाद में जिला प्रशासन और मुस्तैदी के जुटा हुआ है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शहरी और ग्रामीण इलाकों के अंदर जिस तरीके से कोरोना फैलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद में अब जिला प्रशासन की चिंता की लकीरें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रोजाना 100 के ऊपर जो आंकड़े हैं वो कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं, जिसके बाद में अब जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की जो कोताही है वो बरती नहीं जाए। अगर कोई नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, ताकि इस कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। अगर आज की हम कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 161 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में आने के साथ ही अब बीकानेर का जो आंकड़ा है वो 7,239 तक पहुँच गया है। ऐसे में एक चिंता की बात जरूर कही जा सकती है। तो वहीं पर अगर मौत की हम बात कर लें तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो 110 लोग हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव के कारण मौत हो चुकी है। तो वहीं पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लगातार अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि वो हर जगह जाकर पूरी तरीके से गाइडलाइन तैयार करें, इसके साथ ही विजिट भी करें। अगर कोई कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जाए। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। और अब बात उस खबर की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, जोधपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। दरअसल इस कैदी को पेट में दर्द होने की शिकायत थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसकी जांच की तो वो भी हैरान रह गए। इस शख्स के गुप्त जगह में 1-2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल मिले, जिसके बाद फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल पहुंचा कैसे। जेल प्रशासन भी जेल में मोबाइल पहुंचाने की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। बोलो। उसने ये कहा कि भाई डॉक्टर को मेरे पेट में दर्द है और उसने प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने जब देखा और उनको कुछ लगा, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो उनको कुछ प्लास्टिक की थैली में कुछ मोबाइल टाइप सा दिखा। तो उससे पूछताछ की तो उसने कहा हाँ साहब मेरे पास मैंने मोबाइल ये इसको इंसर्ट किया है। तो तुरंत और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसको बाहर एनजीए हॉस्पिटल भेजा, अभी वो वहीं है। और चलिए अब हम आपको हादसों की 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर पाली की है। यहाँ एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है। यहाँ बेकाबू कार ने दुकान में टक्कर मार दी। टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। और ये खबर पाली जिले से, जहां सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा गांव के पास हाईवे पर एक ऊंट से टकराकर एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये गुजरात से आ रहे थे, मतलब एम्बुलेंस गाड़ी केनपुरा शनि महाराज मंदिर के सामने आगे रोड पर ऊंट आने से गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। 5 आदमियों को घायलों को बांगड़ अस्पताल हॉस्पिटल लाए गए, जिनका इलाज चल रहा है। उदयपुर के अशोकनगर मेन रोड पर गुरुवार रात बेकाबू कार ने फास्ट फूड कॉर्नर को टक्कर मार दी। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि शॉप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके के लोगों ने बताया कि कार में एक युवक और 4 युवतियां थी और सभी ने शराब पी रखी थी। हादसे में युवक को चोट लगी, जबकि युवतियां सुरक्षित रही। हादसे के बाद पुलिस ने युवतियों से किसी तरह की पूछताछ नहीं की, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।
ये खबर भरतपुर जिले से है, जहां पुलिस ने OLX के जरिए ठगी करने वाली गैंग के 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए कैश और ठगी के अन्य साधन जब्त किए। सभी आरोपी फर्जी सिम और आर्मी के फर्जी पहचान पत्र डालकर OLX पर वाहन बेचने के विज्ञापन डालते थे और लोगों को झांसा देकर ठगी करते थे। बता दें कि बदमाश वाहन बेचने का झांसा देकर 14 राज्यों में लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले और साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और उसमें 8 नौजवानों को, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया और 1 को निलंबित किया गया जो संघर्षरत बालक था। और इनसे हमने 6,04,500 नगद, 1 ब्रेजर कार्ड, 17 मोबाइल सिम, 6 ATM कार्ड, 27 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 22 मोबाइल, 29 फर्जी आर्मी ग्रेड पास। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।